अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको ठीक ठाक रखे, खुश आबाद रखे, अपने घरों में सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत दे। और रमज़ान की मुबारक दोबारा मैं दूंगी सबको, इसलिए कि जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो में उनको रमज़ान मुबारक, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रमज़ान में खूब इबादत करने की। रमज़ान में नहीं, वैसे भी हमें अल्लाह इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए हर वक्त। और सुनाए मेरे बहन भाई सब कैसे हैं, मेरी आंटी, बच्चे, मेरी बेटियां, मेरी दोस्तें, ख़ास तौर पे प्यारी सी वो कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी और अच्छा रमज़ान गुज़र रहा होगा उनका, मेरे भाइयों का। तो आज आप देख रहे होंगे कि शाजिया कहाँ बैठी हुई है, किचन तो नज़र नहीं आ रही, ये तो कोई टेबल लग रहा है। वाकई जी, मैं आज अपने टीवी लॉन्च में बैठ के आपके लिए एक बहुत मज़े का वेफल्स स्ट्रॉबेरी केक बना रही थी, जिसमें ना ही हमने बेकिंग करनी है ना ही कोई और झंझट। बस जी झटपट ये केक बन जाएगा, 30 मिनट में हमारा केक बनता है। उसकी कटिंग, उसको जो है ना प्रेपरेशन जो है इतने में हो जाती है, लेकिन इसको हमने 1 घंटा फ्रीज़र में रखते हैं। उसके बाद फ्रिज में रख के और उसको फिर हम मज़े से खाएंगे तराबियों के बाद। तो ये बहुत मज़े का केक है। वैसे ये केक था ना, ये मैं ईद के पास बनाना चाह रही थी, मगर कहाँ, मेरा बेटा जो बड़ा वो आया हुआ था सुबह, उसने वापस चले जाना था। और जो मेरा छोटा है, मेरा जो छोटा वाला अब्दुल गनी, आपको पता है छोटा बेटा जो, उसको क्रीम वाला केक बहुत पसंद है बिस्किट के साथ, और बेटे को स्ट्रॉबेरी पसंद थी, बड़े को। तो मैंने कहा चलें दोनों की जो है ना ख्वाहिश को पूरा किया जाए। तो वैसे भी आप लोगों से शेयर तो ज़रूर करती, क्योंकि मैं बनाती, और बेटे छोटे वाले को बहुत दफ़ा बना के दिया है, लेकिन छोटे सांचे में। आज मैंने कहा कि चले, मेरे देवर देवरानी है वो भी आते हैं शाम के टाइम चाय के साथ, रोज़े के बाद वो भी खाएंगे। इसमें मैं 600 ग्राम डबल क्रीम, जिसको कहते हैं पाकिस्तान में हर जगह से मिल जाती है, वो डाली थी 600 ग्राम, क्योंकि मेरा सांचा बड़ा था। और इसमें 2 पैकेट बिस्किट के लगे थे, ये वाले वेफल्स वाले। ये बड़े मज़े के हैं। जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो पता, हर स्टोर से ये मिल जाते हैं। इनकी कुछ पे कुछ हम नहीं खा सकते, कुछ पे हलाल लिखा होता है, इसमें जेलेटिन नहीं होती, ये हम खा सकते हैं। अब ये सांचा था मेरे पास, आपको पता है मैंने इसमें ऑरेंज केक बनाए हुए हैं, मैं अक्सर बनाती हूँ। इसके ऊपर ये प्लास्टिक का हमने फोलिया अच्छे तरीके से रैप करना है और बड़ा काटना है, क्योंकि आखिर पे हमने इसके ऊपर फोल्ड कर देना सारा। अब इस तरीके से एक स्ट्रॉबेरी के 3-3 जो थे ना पीसेस कर लिए थे। अगर आपकी स्ट्रॉबेरी मीठी ना हो तो उस पर 2-3 टेबल स्पून चीनी आप स्प्रिंकल करके 2 घंटे के लिए छोड़ दें। जब उसका अच्छा सा शीरा सा बन जाए ना, तो फिर आपने अपने सांचे में लगाने हैं। किस तरीके से लगाने हैं मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। मेरी वीडियो लंबी होने की वजह ये होती है कि मैं एक एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कि अगर मैं कुछ भी बनाऊँ तो आपको साथ साथ पूरा कंप्लीट दिखाऊँ। जो मेरी बच्चियाँ देखने वाली हैं ना, उनको बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती, उनके लिए ख़ास तौर पे। बहरहाल जी, ये फेवरेट था सबका, तो मैंने कहा चलें आज शाम की चाय के बाद, सॉरी अफ्तारी, सॉरी तराबियों के बाद आज इनको ये मीठा मिलेगा, क्योंकि सुबह मेरे बेटे ने चले जाना था। और दिल बड़ा दुख रहा था कि वो बेचारा आप रोज़े कैसे रखेगा। बहरहाल अब क्या करें, अब वो हैं तो परदेश में हम लोग, लेकिन उसकी जॉब भी है, उसकी यूनिवर्सिटी भी है, इस वजह से फिर मैंने कहा चलें अब आ जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को। इस तरीके से अपने सांचे में आपने केक का लंबा सांचा जो है, उसमें कोई बटर नहीं लगाना, सिर्फ आपने प्लास्टिक का फोलिया लगाना डबल वाला करके और बड़ा करके, ताकि काटेंगे ना जब आपने केक कंप्लीट करना है, इसको ऊपर से फोलियो को लपेट देना, केक को पूरे को, क्योंकि हमने इसको फिर फ्रीज़र में रखना है। फिर उसके बाद जब आप ये जम जाएगा, फिर इसको निकाल के आप फ्रिज में रख दें। इस तरीके से सारा स्ट्रॉबेरी इसके अंदर लग गया। मेरा स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा मीठा था, इसलिए मैंने इसमें चीनी 1 टेबल स्पून, वो भी पाउडर चीनी डाली थी क्रीम में। अब मैंने 1 कप दूध जो था ये साइड पे रख दिया था, ये भी मुझे चाहिए था। अब सबसे पहले जो था ना, वेफल्स मैंने खोल के रख लिए थे प्लेट में। अब सबसे पहले श्लाघसाने जो था ना, इसको मैंने करना था बीट अच्छे तरीके से। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ये पाउडर चीनी, आपको नज़र आ रही है, मैं खुद घर में भी करती हूँ, लेकिन ये जो मेरी छोटी वाली है वेफल्स बनाती है, उसको ये चाहिए होती है, तो उसने अपने लिए ये बॉटल में डाल के, आपने देखा होगा उसका कवर काट के उसने रोशन टेप के साथ उस पर लगाया हुआ है। ये मेरी बेटी का जो है ना, हमारे घर में भी डब्बे अपने अपने होते हैं। अब ये टेबल स्पून जो थी ना, मैंने हाफ हाफ करके डाली है, डाली मैंने पूरी टेबल स्पून है।
और 1 टीस्पून इसके अंदर 600 ग्राम में हमारा सना पाट जाता है। अब सना पाट जो होता है वो क्रीम को फेस्ट रखता है, सख्त रखता है, जल्दी बीट हो जाती है ना जब आप क्रीम को करते हैं ना, जल्दी। आपने देखा क्रीम बिल्कुल नहीं गिरी। अब ये मैं आपको दोबारा इसको दिखाऊंगी करके। दूध भी मेरा रेडी था, वो दूध को क्या करना है वो भी बताती हूँ। अब क्रीम जो है इसको अच्छे तरीके से मैंने बीट कर लिया, और मेरा अब्दुल गनी जो था मेरा हेल्पर, वो मेरे साथ पूरी कंप्लीट मेरे साथ उसने वीडियो में शिरकत फरमाई, और साथ उसने वीडियो सारी मेरे साथ बनाई। वो ही सारा सेट करता है मेरा कैमरा शैमरा। अक्सर जब घर में हो ना, छोटा है लेकिन बहुत अपने पापा से भी ज़्यादा समझदार है माशाल्लाह। दोनों बेटे मेरे माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। ये देखिए क्रीम इतनी फेस्ट हो गई थी ना, इतनी सख्त हो गई थी कि गिर नहीं रही। आपके सामने मैं जग को उल्टा कर रही थी लेकिन ये गिर नहीं रही थी ना। इस तरह की क्रीम होनी चाहिए। अब स्ट्रॉबेरी के ऊपर मैंने क्रीम लगा दी तकरीबन 2-3 टेबल स्पून भर के। नहीं, 3 टेबल स्पून नहीं कह सकते, 5 टेबल स्पून लगाई थी, लेकिन उसको पूरा साइडों पे ढांपना था, नीचे वाली तह सारी ढांपनी थी। और इसके बाद क्योंकि ये मेरे बेटे ने ये वाला केक जो था ना, आज जब 6 साल का था, ये आई थिंक 6-7 साल का, 2 क्लास में, मुझे याद अच्छे तरीके से उसने मुझसे पहली दफ़ा बनवाया था। इसी तरह वीडियो देख के। मुझे ये केक बनाना नहीं आता था, ये मेरे बेटे ने मेरी जो है ना मुझे सारा बताया था। मामा वेफल्स के साथ बनता है, और एक दफ़ा हम लोगों ने स्कूल में ये केक बनाया है। स्कूल में पता है आप बहुत ज़्यादा बच्चों को काम करवाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, कोई ना कोई इनका जब आया रहता है ना कोई ना कोई, तो उसमें ये बनाते हैं। अब मैंने गीला करके दूध में उसको डिप करके वेफल्स बिस्किट को वो मैं डाल रखती गई इसके अंदर। ये जो बिस्किट होता है ना क्रिस्पी होता है। जब आप इसको दूध में डिप करते हैं या कॉफ़ी वाले दूध में डिप करके रखें ना, तो फिर ये थोड़ा सा नरम हो जाता है, तो खाने में आसान होता है। आप देखें जी, वैसे अगर मुंह में डालें ना तो इसमें अच्छी खासी आवाज़ आती है, क्रिस्पी होता है। अब मैंने सबसे पहले स्ट्रॉबेरी लगाया, उसके ऊपर क्रीम लगाया, उसके ऊपर बिस्किट रखा, फिर मैंने उसके ऊपर क्रीम लगा के उसके ऊपर सारा स्ट्रॉबेरी डाल दिया। आपके सामने काटा हुआ बेटा देखा मेरी पूरी हेल्प कर रहा है, उसका फेवरेट है ना। तो फिर मैंने कहा चले मैं इसी बहाने आप अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँगी। अब मैंने फिर दोबारा उन्हीं तरह डिप करके बिस्किट लगाती जा रही थी, और देखा ये आपको हाथों से अंदाज़ा हो रहा है। तो मेरा जो छोटा वाला ना टिटकू पिटकू, मेरे बेटे का नाम टिटकू पिटकू और प्यार से कहते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर सारा जो क्रीम था वो लगा दिया। और इनको जब मैं बना के देती हूँ ना, ये ज़्यादा इसलिए बनाया था, मैंने कहा देवर देवरानी भी आते हैं शाम के, अक्सर होता है वॉक करते करते आ जाते हैं, तो मीठा कोई ना कोई घर में बना हुआ होना चाहिए। तो मैंने कहा वो भी चेक करेंगे, इसलिए मैंने बड़ा बनाया था, अदरवाइज़ मैं छोटे सांचे में बनाती। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बनाए। अब मेरे वेफल्स में से 4 बच गए थे, बाकी जो थे ना सारे मैंने इसमें डाल दिया। अब ये प्लास्टिक मैंने कहा था ना बड़ा काटना, अब इसको इस तरीके से इसके ऊपर तय करना है। ये पूरे का पूरा सांचे के अंदर मतलब कंप्लीट इस फोलिए के अंदर है, प्लास्टिक वाले जो है ना ये रैपर, इसके अंदर सारा इसको कवर करना है, ताकि आपके सांचे के साथ नहीं लगेगा। अब आगे आप देखेंगे इस तरीके से ऊपर से मैंने प्रेस किया, हाथ मेरे आपको रेड नज़र आ रहे होंगे। इस टाइम बस अभी फारिग हुई थी 4-5 घंटे के बाद, ये क्योंकि वो दिन का टाइम था। फिर अफ्तारी हुई है, उस अफ्तारी के बाद खाना बहुत कम हमारे घर में खाया जाता है, अफ्तारी में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, इसलिए फिर खाना नहीं खाते। इस तरीके से मैंने प्लेट में इसको उल्टा किया, आपके सामने कोई स्ट्रॉबेरी नहीं गिरी, प्लास्टिक का फोलिया आपको नज़र आ रहा है, एक उतर गया दूसरा भी उतार दिया। और इस तरीके से मज़ेदार किस्म का स्ट्रॉबेरी वेफल्स केक हमारा क्रीमी तैयार हो गया। चीनी आपके सामने 1 टेबल स्पून गई है, अदरवाइज़ स्ट्रॉबेरी में मैंने कोई चीनी नहीं डाली क्योंकि ये मीठी थी। इस तरीके से मेरी बहनों ईद पे आप बनाएं, वैसे भी आप रमज़ान में भी इजी बना सकती हैं, दिन को बना दें, शाम को आप उसमें जो है ना तराबियों के बाद खा सकती हैं, और ईद पे बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्ट्रॉबेरी क्रीमी वेफल्स केक कैसा लगा। और वो आप मेरा देख रहे हैं नया डेकोरेशन पीस, उसमें कैंडल्स लगी हुई हैं। ये उस दिन मैं लाइव हुई थी, मैंने आपको दिखाया था, मैंने ये ख़रीदा था। तो ये रमज़ान की थोड़ी सी प्रिपरेशन मेरी बेटी ने मेरी हेल्प की थी, और मेरा केक रेडी हो गया था। ये रात का आई थिंक 11:30 का टाइम था, क्योंकि हमारे घर में कम ही सोया जाता है, बच्चे फिर सो जाते हैं। तो फिर मैं कभी जो है ना, अगर पारा पढ़ना हो या तस्बीह करनी हो या नफल पढ़ने हो, तो फिर मैं नहीं सोती, क्योंकि आपको पता 2:30-3 बजे फिर उठ के शुरू हो जाओ सेरी बनाना, क्योंकि बच्चों ने रोज़ा रखना होता, सब बच्चों ने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
और यकीनन सबके घर में जो है ना बच्चे रोज़े रख रहे होंगे, फुल इबादत जारी होगी। कितना मज़ा आता है रमज़ान में, बहुत मज़ा आता है। नॉर्मल दिनों में तो आता ही आता है, लेकिन ये रमज़ान जो है ना इसमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। और खूब इबादत करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और सबके लिए दुआ करें। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है उसके साथ कभी बुरा ना करें, हमेशा पॉज़िटिव सोचें और पॉज़िटिव रहें। तो ये था मेरे केक की एंडिंग। देखें, एक पीस मैंने काट के हस्बैंड को दे दिया था, चीनी नहीं थी ना इसलिए मैंने कहा आप आराम से खा सकते हैं, लेकिन वो क्रीम की वजह से थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे। मीठा बहुत शौक से खाते हैं, चुप चुप के खाते हैं, लेकिन ये इसमें मैंने इतना डाला नहीं था, लेकिन मज़ा आया उनको खाने का। और बच्चे मेरे जो थे 2 सो चुके थे, 2 सिर्फ थे, 3 बाकी 2 सो चुके थे, तो फिर उन्होंने अगले दिन खाया था। ये मेरी थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।